अहम खबर से आपको अपडेट करें। सिंध ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ जारी है। कमिश्नर कराची नवीद शेख को ओहदे से हटा दिया गया है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। सिंध ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की जा रही हैं। कमिश्नर कराची नवीद शेख को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। कमिश्नर कराची जो कि नवीद शेख थे उनको अब ओहदे से हटा दिया गया है। कमिश्नर कराची नवीद शेख को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका। महकमा SNGDA ने इस बात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ जारी है। कमिश्नर कराची नवीद शेख को ओहदे से हटा दिया गया है। तफसीलात क्या है इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। अभी ताजा तरीन सूरत हाल ये है कि सिंध ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ हुई है। कमिश्नर कराची नवीद शेख को ओहदे से हटा दिया गया। महकमा SNGDA ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं इक्तदार अनवर से। इक्तदार, अपडेट कीजिएगा। बहुत से जनाब, आपका सिंध ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर अखाड़ पछाड़ हुई और सबसे बड़ी खबर यह है कि कमिश्नर कराची नवेद शेख को ओहदे से हटा दिया गया है। नवेद शेख को अब चेयरमैन चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन सेल तैनात किया गया है। इकबाल मेमन कराची के नए कमिश्नर होंगे, जबकि सैयद हसन नकवी को चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट तैनात किया गया है। बिलाल अहमद को सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट, अब्दुल रहीम सुमरो को मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, परवेज अहमद सैड को सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, जबकि लईक अहमद को सेक्रेटरी लेबर तैनात किया गया है। एजाज हुसैन बलोच को मेंबर जुडिशियल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात किया गया है, जबकि आसिफ जहांगीर सिंध के नए सेक्रेटरी फाइनेंस होंगे। तो बड़े पैमाने पर अखाड़ पिछाड़ हुई है सिंध की ब्यूरोक्रेसी में। इतने बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ हुई है, वजूहात क्या सामने आई है? क्या इंतजामी जो मामलात हैं वो ठीक नहीं चल रहे थे? देखिए, जब भी कुछ ऐसा मामला होते हैं तो वक्तन फवक्तन अफसरान की कारकर्दगी देख के जो है वो उनको तब्दील किया जाता है। कमिश्नर कराची को अब जो है वो चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन सेल में तैनात किया गया है, जबकि इकबाल मेमन को कमिश्नर कराची तैनात किया गया है। बताया जाता है नगमों के जराये के मुताबिक कि मुख्तलिफ अफसरान की परफॉर्मेंस देखने के बाद ये फैसला हुआ है और मजीद भी ऐसे फैसले जो है वो आ सकते हैं। जी, इक़्तिदार ये बताएगा जो नए कमिश्नर आए हैं उनके रेज्यूमे में कौन कौन से खिदमात शामिल है अब तक? देखिए, जो नए कमिश्नर कराची के पास यहाँ पर तैनात हुए हैं वो इससे पहले बहुत सारी जगहों पर अपनी जो है खदमात अंजाम दे चुके हैं। खासतौर पर आखिरी वक्त में वो चीफ मिनिस्टर का इंस्पेक्शन सेल देख रहे थे। इंक्वायरी इम्प्लीमेंटेशन की जो टीम है उसको हेड कर रहे थे। बताया जाता है कि उनकी उस परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें कमिश्नर कराची तैनात किया गया, क्योंकि कराची में ज्यादा चैलेंजेस हैं काम करने के हवाले से, तो उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया। जबकि कमिश्नर कराची जो इससे पहले नवेद शेख, उन्हें चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन सेल तैनात किया गया है ताकि उनकी परफॉर्मेंस को मजीद ज्यादा जा सके। सेक्रेटरी फाइनेंस भी जो है उन्हें तब्दील किया गया है। मुराद अली शाह को खुद फाइनेंस का महकमा देखते हैं तो उन्हें एक काबिल अफसर को अपने साथ रखा है, जबकि अब्दुल रहीम सुमरो जिन्हें मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गोटाबाद स्कीम तैनात किया गया है, उनके बारे में कहा जाता है कि वो इस महकमे के बारे में काफी नॉलेज रखते हैं। तो आज सिंध में जो अफसरान की अखाड़ पछाड़ हुई एक बार फिर उनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से उन्हें जो है वो मुख्तलिफ महकमों में भेजा गया है। चेयरमैन बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट सिंध जो है वो उनका बहुत अहम किरदार है सिंध की तरक्की के लिए। उनके लिए किनका नाम नामजद हुआ है और कौन तैनात हुए हैं? चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जहां तक बात है तो उसमें भी जो है वो अफसरान के बहुत सारे अफसरान के नाम जो है वो सामने आए थे, लेकिन इसके लिए जो कुर्रा निकला है वो सैयद हसन नकवी का निकला है। सैयद हसन नकवी जो है बहुत अरसे से जो है वो मुख्तलिफ महकमों में अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। खास तौर पर जो हमारा महकमा था प्लानिंग के हवाले से वो उसको असिस्ट भी करते रहे, तो आज उन्हें मुकम्मल तौर पर सेक्रेटरी बनाकर ये चीजें उनके हवाले की गई है, क्योंकि शहर में आने वाले दिनों में बहुत सारे खासतौर पर क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की जो BRT मंसूब इम्प्लीमेंट करना है, तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के जो एक अहम तरीन सीट है वो सैयद हसन नकवी के हवाले की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर, आपने अपडेट किया। नाजरीन को अपडेट करें आम खबर के हवाले से कि सिंध ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ की जा रही है। जो नवीद शेख हैं कमिश्नर कराची, उनको तब्दील कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया है, उनको दूसरा जो है वो ओहदा दे दिया गया है। चेयरमैन चीफ मिनिस्टर इलेक्शन सेल तैनात किया गया है। इस वक्त आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। इकबाल मेमन को कमिश्नर कराची तैनात कर दिया गया है। इक़्तिदार, आपसे पूछना चाहूँगा, इकबाल मेमन को कमिश्नर कराची लगाया गया है, इनकी तैनाती आज होगी, कल होगी, नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा? क्योंकि आते साथ ही इनको कारकर्दगी दिखाना होगी। इससे 2 दिन का जो प्रोसेस होता है अफसरान का चार्ज हैंडिंग एंड टेक ओवर के वही लगेगा। इमीडिएट अफेक्ट के तौर पर कहा गया कि फौरी तौर पर अपने ओहदे को संभाले, तो उम्मीद ये की जाती है कि वो कल या
बुध तक जो है वो अपने ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि फौरी तौर पर इन तमाम अफसरों को कहा गया है कि वो अपने ओहदों का चार्ज संभालें, क्योंकि जिस तरह हमने आपको बताया कि सिंध में खासतौर पर कराची जैसे बड़े शहर के अंदर हुकूमत को बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, ऑरेंज लाइन के हवाले से, व्हाइट लाइन के हवाले से, रेड लाइन जो BRT मंसूबे बनने उसके हवाले से, और क्योंकि वफाकी हुकूमत भी बहुत ज्यादा जोर लगा रही है कि उसने मुख्तलिफ मंसूबों की इम्प्लीमेंटेशन करनी है। जी ठीक है, इक़्तिदार ये बताइएगा सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट किन को तैनात किया गया है, क्योंकि कराची और अगर सिंध की बात की जाए तो एक आपको रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं जिससे पाकिस्तान चलता है। सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट कौन है, कराची के या सिंध के? देखिए, सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट का जो ओहदा है वो बिलाल अहमद साहब के हवाले किया गया है। सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट का जो काफी अहम तरीन ओहदा होता है, बताया जाता है कि बिलाल अहमद साहब जो है इससे पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर अपनी खदमात अंजाम दे रहे थे। उनकी इन खदमात को अंजाम को देखते हुए अब उन्हें सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट कराची से बड़े शहर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट के मौके हैं वो ज्यादा है। सिंध हुकूमत जो है वो अपनी प्लानिंग रखी है और एक ऐसे मौके पर जब मुल्क में जो है वो महंगाई अपने पूरे उरूज पर हो, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट जो है बहुत अहम किरदार अदा करती है। मुख्तलिफ ऐसे मंसूबे जिनमें गैर मुल्की कंपनी दिलचस्पी लेनी है, खासतौर पर अगर हम बात करें कि जो मुख्तलिफ तामीरात होनी है वर्क्स एंड सर्विसेज के हवाले से, जो BRT मंसूबे आने हैं, जो सिंध हुकूमत ने भी टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना है, तो उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट का जो शुबा बहुत अहम होता है और ये बिलाल अहमद साहब के हवाले किया गया है। इससे पहले ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो अपने खदमात अंजाम दे रहे थे। जी, सिंध ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ जारी है। इक़्तिदार साहब ये बताइएगा, ये तमाम तर जो तब्दीलियां की गई हैं इसके बाद कोई उम्मीद की जा सकती है कि कराची के या सिंध के मामला थोड़े बेहतर होंगे, क्योंकि अवाम जो है बहुत उम्मीदें लगा के बैठी है सिंध हुकूमत से? जी देखिए, ये जो तमाम अफसरान हैं इनमें तकरीबन तमाम ही अफसरान जो हैं वो ग्रेड 20 के हैं, सिवाय 3 अफसरान के जो ग्रेड 21 के अंदर है। तो वज़ीर की जानिब से आप एक खामोश तौर पर जो तब्दीली है बताया जाता है कि एक बार फिर टीम को मुतहरिक किया गया है। महकमों की कारकर्दगी को खुद CM साहब जायजा लेते हैं और कल सिंध काबीना का इजलास भी है जिसके अंदर ये तमाम सेक्रेटरीज हैं वो शिरकत करेंगे और मजीद जो टास्क हैं वो दिए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर। एक अहम खबर, सिंध ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की गई हैं। कमिश्नर कराची जो कि नवीद शेख थे उनको ओहदे से हटा दिया गया है और चेयरमैन चीफ मिनिस्टर इलेक्शन सेल तैनात किया गया है, और जबकि नए आने वाले जो कमिश्नर कराची हैं उनका नाम है इकबाल मेमन। बहुत शुक्रिया इक़्तिदार, आपने तफसीलन अपडेट किया। सैयद हसन नकवी चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट तैनात हुए हैं। आपको बताएं कि इकबाल मेमन नए कमिश्नर कराची तैनात हो चुके हैं, जबकि बिलाल अहमद को सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट कल्चर तैनात हुए हैं। आपको अपडेट करें, सिंध के ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गई हैं, उखाड़ पिछाड़ जारी है। कमिश्नर जो सिंध है उनको तब्दील कर दिया है। कमिश्नर कराची नवीद शेख को ओहदे से हटा दिया गया है और उनको नया ओहदा मिला है। चेयरमैन चीफ मिनिस्टर इलेक्शन कमीशन जो सेल है उनका ओहदा उनको मिल गया है। अगर बात की जाए नए कमिश्नर कराची की, तो इकबाल मेमन को नया कमिश्नर कराची तैनात किया गया है। बात करें सैयद हसन नकवी की, तो उनको चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का कलमदान सौंपा गया है, उनको तैनात किया गया है। बिलाल अहमद सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट तैनात होंगे। कहना यह है कि जो कराची में इन्वेस्टमेंट हो रही है, BRT मनसूबा और बहरी अमूर के हवाले से भी अगर बात की जाए तो मंसूबे चल रहे हैं। इस मामलात को ठीक करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट का जो इदारा है ये काफ़ी अहम किरदार अदा कर सकता है। सिंध में ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ की जा रही है। कमिश्नर कराची नवीद शेख को ओहदे से हटा दिया गया है। कल होने वाले सिंध असम्बली सिंध कैबिनेट के इजलास में ये तमाम तर सेक्रेटरीज शिरकत करेंगे और अपनी अपनी कारकर्दगी के हवाले से वज़ीर आला सिंध को आगाह करेंगे और अपने अपने लाइहा अमल के हवाले से नए नए ओहदे मिलने के बाद इनकी जो क्राइटेरिया है, जो इनका लाइहा अमल है, उस हवाले से अपडेट करेंगे। बिलाल अहमद को सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट तैनात किया गया है। इससे पहले ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में थे। आपको अपडेट करेंगे परवेज अहमद सेक्रेटरी एग्रीकल्चर तैनात हुए हैं। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ जारी है। कमिश्नर कराची को तब्दील कर दिया गया है। नवीद शेख को नया ओहदा मिल गया है। नवीद शेख को जो ओहदा मिला है वो चेयरमैन चीफ मिनिस्टर इलेक्शन सेल तैनात हो चुके हैं, जबकि नए आने वाले कमिश्नर कराची का नाम है इकबाल मेमन। इससे पहले भी ये ब्यूरोक्रेसी में रह चुके हैं और खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। इनका वसी तजर्बा है और अब ये कमिश्नर कराची तैनात हुए, जिसके बाद तवक्को ये की जाती है कि कराची के हालात थोड़े बेहतर होंगे। कमिश्नर कराची नए तैनात हुए हैं। चेयरमैन चीफ मिनिस्टर इलेक्शन सेल पुराने जो
कमिश्नर कराची हैं उनको तैनात किया गया है, जबकि नए इकबाल मेमन जो कमिश्नर कराची हैं उनको तैनात कर दिया गया है। SNGDA ने इस बात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सैयद हसन नकवी चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट तैनात हुए हैं। बिलाल अहमद सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट तैनात हो चुके। सिंध ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ की जा रही है। कमिश्नर कराची नवीद शेख को ओहदे से हटा दिया गया है और उनको अपनी कारकर्दगी बेहतर करने के लिए चेयरमैन चीफ मिनिस्टर इलेक्शन सेल तैनात कर दिया गया है, जबकि नए आने वाले कमिश्नर इकबाल मेमन है। सिंध ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ जारी है। अपडेट करें आपको, कमिश्नर कराची नए तैनात हुए हैं। इकबाल मेमन को कमिश्नर कराची का जो ओहदा है वो सौंप दिया गया है। कल होने वाले सिंध कैबिनेट के इजलास में ये तमाम तर सेक्रेटरीज शिरकत करेंगे, अपनी जो साबिका कारकर्दगी है और अपने अगले लाए अमल के बारे में सिंध हुकूमत को और वज़ीर आला सिंध उनको आगाह करेंगे। महकमा SNGDA ने ये तमाम तर तकर्रियों के और अहदों से हटाने के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। बिलाल अहमद सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट तैनात हुए, जबकि परवेज़ अहमद सेक्रेटरी एग्रीकल्चर तैनात हो चुके हैं। अपडेट करते हैं आपको सिंध ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, जिसमें बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ जारी है। कमिश्नर कराची इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टमेंट बात की जाए उनको हटा दिया गया है और साथ ही साथ चेयरमैन चीफ मिनिस्टर इलेक्शन सेल तैनात किया गया है उनको। अगर नए आने वाले कमिश्नर की बात की जाए तो इकबाल मेमन को नया कमिश्नर कराची तैनात कर दिया गया है। दीगर सीट्स भी तब्दील हुई हैं। सैयद हसन नकवी को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट तैनात किया गया है। बिलाल अहमद को सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट तैनात किया गया है। ये सीट काफ़ी अहम है क्योंकि कराची रेवेन्यू जनरेट करने वाला एक शहर है, जिसकी वजह से पूरा मुल्क चलता है। और ये इन्वेस्टमेंट के सेक्रेटरी जो तैनात हुए बिलाल अहमद, ये इससे पहले फाइनेंस के डिपार्टमेंट में थे।